श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। हरे कृष्णा। श्री महादेव कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभे मुरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेज का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्मों के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र बहुत सा धन मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वहां ले गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजाओं को देने लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उनसे आगमनी सूचना सुनाई। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे 3 लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्वमेघ को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों के उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्व घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने पर आत्मज्ञानों से भरे हुए लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद से निगृम हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकर्षित होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुलता हो गई। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर विशाल खंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा उसे बचाने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को तुरंत छोड़कर तुरंत दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसारों की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके भक्ति के साथ उस ब्राह्मण से पूछा, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्र देवता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्व भेमुरुण नामक सेनापति था, वह तुम्हारे पुत्रों सहित तुम्हें मारकर राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हेज का शिकार होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था, उसे ही तुम वाचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों को मन लगाकर उनका अध्ययन करने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विश्व युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।